और इस वक्त हरियाणा के नूह मेवात में मेरी मौजूदगी है, जहां पर दंगे के बाद एक अलग तरह की शांति जरूर देखने को मिल रही है। शाम को 2 घंटे की कर्फ्यू छूट जरूर दी गई है, लेकिन आपको बताते चले कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार के रवैये को लेकर पूछे जा रहे हैं। 31 जुलाई को जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसकी भेंट चढ़ गए 6 लोग। अब तक 6 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ मोनू मानेसर के वीडियो को दंगे का जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान का जो 5 महीने पुराना बयान है, उसने दंगे की तैयारी करवाई और उसके बाद हश्र ये हुआ कि यह पूरा का पूरा इलाका झुलस उठा। दावे दोनों ही तरफ से अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार की लापरवाही और उसके रवैये को लेकर है। लेकिन इन सब के बीच जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया को संबोधित करने के लिए आते हैं, तो उनकी ओर से बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाता है। मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। अब सवाल ये है कि जिस संविधान की शपथ लेकर जनता की सुरक्षा का दावा करने के बाद मनोहर लाल की ओर से कही गई थी, आज दंगे जैसी स्थिति में अगर सीएम की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा तो क्या ये अपराधियों के मनोबल को और नहीं बढ़ाता है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में सीधा सवाल हम करेंगे। सवाल बड़ा यह है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के लिए जिम्मेदार जो अफसर हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो दंगाई हैं, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन 6 लोगों की जो जान गई है, उनके अपराधियों तक और जो मुख्य षड्यंत्रकारी है उस तक पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे? तमाम मुद्दों पर आज सीधे नूह से सीधा सवाल हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को चैलेंज रहता है। हरियाणा में हिंसा के बाद वाली शांति है। सड़कों पर दंगे के निशान और दिलों में दंगे की दहशत बाकी है। जो दंगाइयों की नफरत के, इंतजामों की नाकामी के, नेताओं की सियासत के भेंट चढ़ गए। बस वहाँ थोड़ा कोहराम है, बाकी सियासत में उफान ही उफान है। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। ये है सरकार का हाल, वो भी तब जब 6 घरों के चिराग बुझ गए, सैकड़ों का रोजगार छिना, दर्जनों अस्पताल में है। मुख्यमंत्री कहते हैं पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। अब कोई पूछ ले 6 मौतें क्यों हुई, हरियाणा क्यों जला, पुलिस क्यों पिटी, दंगा क्यों भड़का, तो मुख्यमंत्री कहते हैं साजिश है। वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे। स्पीकर कहते हैं सिस्टम की चूक है। कंसर्न वहाँ के अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं साजिश है। ये तो किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है। उप मुख्यमंत्री कहते हैं आयोजक जिम्मेदार हैं। जो आयोजक थे कल की यात्रा की, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। डीजीपी कहते हैं जांच के बाद पता चलेगा। जो संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और जब तक जांच पूरी होगी, इस दंगे की जवाबदेही तय होगी। तब तक सियासत के दरिया में बहुत पानी बह चुका होगा। फिर कौन पूछता है दंगा, कौन पूछता है आगजनी और कौन पूछता है मौत। सर, पुलिस को जानकारी थी तो विफलता की वजह क्या है और क्या लैब से सर उसमें नहीं बोलेंगे? अब सवाल पूछते रहिए, जवाब न पुलिस देगी, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न दंगे के पीछे सक्रिय और निष्क्रिय सिस्टम का पता चल पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि दंगे के बाद दिल्ली से देश भर में सड़क पर हनुमान चालीसा होने लगी, विरोध में धरना प्रदर्शन होने लगा। नूह में 2000 से ज्यादा, हरियाणा में 5000 से ज्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जनता की सुरक्षा और नेताओं की फुल सियासत, दोनों की पूरी गारंटी नजर आती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थी, दंगा होगा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नूह के एसपी को क्यों बदल दिया गया? पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई? रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई? दूसरी तरफ पत्थरबाजी करने वाले लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया? जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। निश्चित तौर पर जो कंसर्न वहाँ के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने ये जो जानकारी है उच्च अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाई, उसका क्या कारण है। हरियाणा में हिंसा हुई तो जाहिर है चूक हुई है।
सियासत सरकार पर तो सरकार प्रशासन पर और प्रशासन पुलिस पर चूक का शक जाहिर कर सकती है, लेकिन सियासत की साजिश की बात कोई नहीं करता। गोरक्षा के नाम पर जुनैद और नासिर के कत्ल का नासूर कैसे पैदा हुआ? विधानसभा के अंदर खड़े होकर धमकी देने की सियासत का क्या मकसद था? और इसी साल की यात्रा में मौजूदगी का चैलेंज करने के, उकसाने के पीछे क्या मतलब था? इसकी बात कोई नहीं करता। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है। 31/7/2023 दिन सोमवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाए। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़ कर। क्या डराना चाहता है ये? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन गएगा? और पता नहीं इन्हीं धमकियों, चेतावनियों और चैलेंज का नतीजा हुआ हरियाणा जल गया। अब लाठी मारने के बाद लकीर पीटी जा रही है। पुलिस 41 मुकदमे दर्ज करके एसआईटी बना रही है। 116 संदिग्धों को गिरफ्तार करके रिमांड ले रही। 90 से ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा। चंद मिनट में 20 से 30 किलोमीटर तक हिंसा कैसे फैली पता लगा रही है। छतों पर पत्थर, घरों में सिलेंडर कैसे जमा हुए पता लगा रही है। दंगाई फायरिंग किस हथियार से कर रहे थे ये भी अभी पुलिस पता ही लगा रही है। और यात्रा में लाठी डंडे क्यों थे ये भी पता ही किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा करने के लिए, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हथियार, लाठी, पत्थर, पेट्रोल बम, अवैध बंदूकें, इन सब के साथ हमला हुआ है। कोई भी वोट लेने के लिए अपने ऊपर हमला नहीं कराता है। फिलहाल सियासत चमक रही है। सरकार सशर्त सुरक्षा के दावे कर रही है। जनता सहमी हुई है। अब अदालत ये सुनिश्चित करने में लगा है कि भड़काऊ भाषण न हो जाए। नूह से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। नूह की जनता के जेहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अगर इस तरह का बयान सामने आएगा कि हर एक पुलिस या सरकार सभी की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो कई सवाल पूछे जाएंगे। सवाल सरकार की जिम्मेदारी को लेकर, सवाल पुलिस या नाकामी को लेकर, सवाल प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर। इसी पर दंगल में बड़ी बहस करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सूरजपाल अमू जी, आप अध्यक्ष हैं करणी सेना के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय चौटाला जी, सेक्रेटरी जनरल हैं जेजेपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रवेश चौधरी जी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज विश्व हिंदू परिषद ने अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी किया है। हाजिक खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी के साथ डिबेट की हम शुरुआत करें उसके पहले इस वक्त हमारे साथ कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ऊर्जा और भारी उद्योग मंत्री। आपका बहुत स्वागत है कृष्णपाल गुर्जर जी। अब मेरा सीधा से सवाल है, अगर इतनी बड़ी हिंसा हो जाए, 6 लोगों की जान चली जाए और सरकार की ओर से यह बयान दिया जाए कि सरकार सभी की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि सरकार ने जनता से कह दिया है कि अपने जान माल की सुरक्षा आप स्वयं कीजिए? देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी के इस बयान को गलत समझा गया है। अपने प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज भी है और कर्तव्य भी है। मुख्यमंत्री का कहने का मतलब ये नहीं था कि हमारा प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखना, सुरक्षा देना हमारा काम नहीं। उनका ये ना था कि हर व्यक्ति को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता के जान माल की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है और हम वो ईमानदारी के साथ करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन ये हादसा अचानक से किसकी दूर दूर तक किसी को अंदेशा नहीं था, क्योंकि हर वर्ष ये यात्रा, शोभा यात्रा हर वर्ष इस श्रवण मास में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली जाती है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निकलती है। कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार यात्रा पर इस तरह से गोलियों से और पत्थरों से हमला होगा। सामान्य यात्राओं की तरह पूरी उस तरह की पुलिस की व्यवस्था भी थी, लेकिन ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का हमला की तैयारी वीडियो वायरल हो रहा था। मुझे लगता है कि सबके यहाँ पर अजीब सा माहौल था। ये माना जा रहा था कि हिंसा भड़क सकती है, दूसरा पक्ष तैयारी कर रहा था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या पूरी तरह से फेल रही हरियाणा सरकार की? देखिए,
देखिए, आपने जो वीडियो मोनू मानेसर का दिखाया है चित्रा जी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग शोभा यात्रा में पहुंचे, और वो हर वर्ष इस श्रावण मास में वो यात्रा में शामिल भी होते हैं, लोगों को पहुंचाते भी हैं। उसमें ऐसा कोई अभी तक ना आपने दिखाया ना हमको नजर आया है कि उनमें कोई भड़काने वाली बात है। यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है, लेकिन अगर ये अंदेशा उनको होता कि इस तरह भड़काने वाली बात है और ये वीडियो में दर्शाया होता, तो मैं समझता हूं सरकार और प्रशासन उसकी पूरी तैयारी करता। लेकिन ऐसा वीडियो में कुछ भी भड़काने वाली बात कही नहीं गई है। अध्यक्ष की ओर से लेकिन मैं ये कहा गया है कि लोकल स्तर पर बड़ी चूक हुई है, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माना जाए क्या कि अगले 24-48 घंटों में कोई बड़ा एक्शन ले सकती है सरकार? देखिए, अब स्पीकर साहब ने क्या कहा है मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन चित्रा जी मुझे लगता है कि पिछले 8.5 साल से मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक, भारतीय एक, भारतवासी एक, इसको लेकर देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है इसमें कुछ साजिश की बू नजर आती है, और ये जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे है, जिसको हरियाणा का ये भाईचारा, और डिप्टी ये सीएम अमन चैन जिसकी आंखों में खटकता डिप्टी था। सीएम की ओर से ये कहा जा रहा है कि आयोजकों की ओर से इतनी बड़ी गैदरिंग की जाएगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, विष्णु परिषद हर साल मैंने कहा इस श्रावण मास में ये शोभा यात्रा निकालती है। उससे पहले जिला प्रशासन से इजाजत भी लेती है और रूट भी तय कराती है। अनेक वर्षों की भांति इस बार भी इजाजत ली गई थी, रूट तय कराया गया था, उसी रूट पर शांतिपूर्ण रूप से यात्रा जा रही थी। ठीक है सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपसे मैं लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी जुड़ चुके हैं। अनिल विज जी, विपक्ष की ओर से सीधे कहा जा रहा है सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है इस पूरे मामले में, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, विपक्ष की बातों का मैं जवाब दूंगा और अच्छी तरह से दूंगा। अभी समय नहीं है, अभी समय है स्थिति को नियंत्रण करने का, स्थिति को ठीक करने का, शांति बहाल करने का। जिन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई है उनको उनके खिलाफ जांच करने का, उनको सजा दिलाने का अभी समय ये है। बाद में हम करेंगे ना बात, बाद में पूछे विपक्ष जितने सवाल, मैं दूंगा जवाब उसका। अभी तो इनको मिलके अभी हर चीज को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। कुछ देश की, प्रदेश की शांति के लिए भी सोचना चाहिए। विपक्ष हर वक्त तैयार रहता है, कोई चीज हो जाए, भाई शांति कर लो, मैं हूं ना, दूंगा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। लेकिन अभी आप और हम मिलकर, सबको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की ओर से अनिल विज जी दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी ओर से कहा गया कि सरकार हर एक नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अब सरकार से हरियाणा की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या अब हम भगवान भरोसे रहें? नहीं, बिल्कुल मैं हरियाणा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा की पुलिस 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, हमेशा खड़ी है, और वो निर्भय होकर अपने काम धंधे करें, अपनी कारोबार करें, अपनी दिनचर्या करें। पुलिस खड़ी है वहां पर, हम कोई भी हादसा होने नहीं देंगे। मैं इस बात के लिए आपके चैनल से बाबुलंद ये कहना चाहता हूं। पुलिस यहाँ पर अगर खड़ी होती तो इतनी बड़ी हिंसा कैसे इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती? अनिल विज जी, अब मेरा ये सवाल है, लाठी, डंडे, हथियार, पत्थर, सिलेंडर सब कुछ इकट्ठे किए जा रहे थे और इस बारे में क्या कानो कान किसी को खबर नहीं थी? देखिए, उसकी भी जांच करेंगे, अभी उसके लिए समय है, कोई वो समय नहीं भागा जा रहा, उसकी हम जांच करेंगे और एक एक से जिससे चूक रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, मैं इस बात के लिए कभी पीछे नहीं हटता हूं। लेकिन अभी आज हमने कर्फ्यू में 2 घंटे ढील दी है,
लोग बाहर निकले हैं, हमें स्थिति को सामान्य कर लेने दें। उसके बाद ये जिसकी कमी रही है, किसी ना किसी की अगर रही है, किसी ने अगर षड्यंत्र किया है, किसी ने अगर साजिश की है, तो किसी को छोड़ने वाले तो नहीं है। हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार? दंगाइयों के खिलाफ क्या एक्शन प्लान है आपका? जो कानून में प्रावधान है, कानून के तहत करेंगे। मैंने जो सोशल मीडिया का इसमें काफी इस्तेमाल हुआ, उसके लिए भी मैंने एक कमेटी बना दी है, उसमें आईटी एक्सपर्ट्स की और अधिकारियों की, कि 20-21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और आज तक वो एक एक सोशल मीडिया की स्कैनिंग करें कि क्या क्या किसी ने कहा, क्या क्या किसी ने भड़काया, क्या क्या किसी ने किया, और हिंदुस्तान के कानून के तहत जो उनकी सजा बनती है उनको सजा दिलाएंगे। हम कहां पीछे हट रहे हैं? हम कार्रवाई करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। अगर हमारी कोई कमी रहेगी, अगर हमारी कोई कमी रह गई होगी, किसी अधिकारी कर्मचारी ने अगर चूक की होगी, और तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है अगर उनकी चूक इस पूरे मामले में देखी जाएगी तो। ठीक है, अब हरियाणा के गृह मंत्री जी, अगला आपसे मेरा सवाल है कि मोनू मानेसर एक विवादित आदमी है, दो राज्यों में उसके खिलाफ किस तरह का माहौल है ये बताने की जरूरत नहीं है। मोनू मानेसर एक वीडियो जारी करता है, उसके बाद आरोप लगते हैं कि माहौल खराब हो गया। आप लोग क्यों मोनू मानेसर का बचाव कर रहे हैं? दूसरा पक्ष ये सवाल पूछ रहा है, अभी तक इतना वक्त गुजर चुका है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि उसके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और वो वीडियो जारी करता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती। देखिए, मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब मैं कह रहा हूं कि सबकी जांच करेंगे तो इसकी भी करेंगे। मैंने कब कहा इसको? मैंने यही कहा कि भाई इसकी भी हम कार्रवाई करेंगे, इसकी भी हम जांच करेंगे, मैंने तो यही कहा। मोनू मानेसर का वीडियो नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का दंगा नहीं होता? उसके वीडियो की वजह से ऐसे हालात बने हरियाणा के नूह में? नहीं, देखिए, इसको भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। क्या अगर किसी क्रिमिनल ने कभी कोई वीडियो जारी कर दिया तो इसका मतलब ये हम दंगे कर दें? इसका मतलब ये हम किसी को अपने धार्मिक जो अनुष्ठान है वो ना करने दें? इसका मतलब ये हम आग लगा दें? इसका मतलब ये हम गाड़ियां फूंक दें? इसका काम मतलब बनता ये। अगर किसी क्रिमिनल ने कभी कर दिया, क्रिमिनल करते रहते हैं, मोनू मानेसर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ 2 प्रदेशों में केस दर्ज है, उसको दोनों प्रदेशों की पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है। अगर किसी क्रिमिनल ने कोई 2 शब्द कह दिए तो क्या इसका मतलब है कि हम शांति भंग कर दे, हम प्रदेश को आग लगा दे? इसका काम मतलब बनता ये। सर, दो राज्यों की पुलिस को घूमना नहीं है ना सर? भाई, मोनू मानेसर को पकड़ना है, यही तो सवाल है कि 2 राज्यों की पुलिस घूम रही है। घूमना उनका काम नहीं है। कितना वक्त गुजर गया, इतने महीनों से अगर मोनू मानेसर आपकी गिरफ्त में नहीं आ पाया है तो फिर आप जो मुख्य साजिश करता है इस दंगे का है उस तक कैसे पहुंचेंगे गृह मंत्री जी? नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगे। आप देखिए, इसमें राजस्थान पुलिस ने केस उसके ऊपर दर्ज किया हुआ है और हमारे प्रदेश में भी दर्ज है। राजस्थान पुलिस भी पकड़ रही है, हम भी पकड़ रहे हैं, और उसके खिलाफ पकड़ के जो उसने जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी। मुख्य केस तो राजस्थान में दर्ज है। सर, आपको नहीं लगता, अगर आप इस तरह के, आप इतने सम्मानित बड़े नेता हैं, अगर आप ये कहेंगे कि 2 राज्यों की पुलिस मोनू मानेसर को पकड़ने में लगी हुई है, हम ढूंढ रहे हैं, कई महीने बीत जाने के बावजूद राजस्थान और हरियाणा की पुलिस अभी तक मोनू मानेसर को नहीं ढूंढ पाई है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल बीजेपी की सरकार मोनू मानेसर को बचाने का काम कर रही है। तो राजस्थान में तो विपक्ष की ही सरकार है ना, वो पकड़ ले फिर। वो हमें क्यों कह रहे हैं? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, पकड़ो ना उसको। हम कहां बचाव कर रहे हैं? हम मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। मेरी सारी पुलिस लगेगी उनकी मदद करने के लिए। हमने कब रोका उसको?
अब मेरा आखिरी सवाल है, 2 पुलिसकर्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जो बाकी के अन्य लोग जिनकी जान चली गई है उनके लिए सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है? उनके परिवार को कैसे राहत पहुंचाई जाएगी? उन तक पैसे क्या दिए जाएंगे, कब तक पहुंच जाएंगे? इसके बारे में अगर कोई जानकारी दे पाए आप। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी और से जिनके बात दुकान घर खत्म हुए हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, मैं इस वक्त नूह में ही मौजूद हूँ और यहाँ से बिल्कुल पास में एक कपड़े की दुकान है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। कई सैकड़ों गाड़ियां जिनको जला दिया गया है। ऐसे लोग भी सरकार की तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देख रहे हैं कि सरकार उनको कुछ राहत दे। ऐसे लोगों के लिए क्या है प्लान सर आपका? नहीं, बिल्कुल सबको राहत देंगे। आज ही मुख्यमंत्री जी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जारी कर दिया, उसमें जिनका भी नुकसान हुआ है वो सब दर्ज कर सकते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको एग्जामिन करा के हम मुआवजा देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी आज तक से जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद यही दंगाइयों को बख्शा नहीं जाए और आम लोगों को राहत मिल सके ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर हरियाणा के किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। आलोक शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं की ओर से अपनी बातें कही गई हैं, गृह मंत्री को भी आप सुन रहे थे, अनिल विज जी ने कहा है कि दंगाइयों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और मोनू मानेसर को राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है अगर ये दोनों नेता कद्दावर होते ना तो इस तरह के बयान नहीं देके जाते जो आज तक पर अभी बयान देकर गए। मोनू मानेसर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का जमाई हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों से लेकर संतरियों तक सब उसको क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। यही कल अनिल विज साहब टीवी चैनल्स पर कह रहे थे कि बिल्कुल मोनू मानेसर था ही नहीं वहां, उसका कोई रोल नहीं है। इनके वहां पर केंद्रीय मंत्री जो लोकल सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गड़बड़ हुई है, लेकिन इनके मुंह से आपने एक बार नहीं सुना होगा। डीजीपी कह रहे हैं कि जांच के बाद बताऊंगा। डीजीपी को अभी तक क्यों नहीं हटा दिया गया? एसपी को क्यों हटाया गया? प्रशासन फेल था, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? ई पोर्टल बन गया है, अब हम मुआवजा दे देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। भाई 6 जाने चली गई और पूरे क्षेत्र के अंदर, कई जिलों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर दिया, उसको भरने का कौन सा फार्मूला है? लेकिन दिक्कत यह है कि जिस पार्टी के बड़े नेता दंगों से निकले हों, जिस पार्टी के बड़े नेता दंगे कर कर सीएम बने हों, वो लोग दंगा नहीं रुकवा सकते, क्योंकि दंगे की मूल जड़ में ये भारतीय जनता पार्टी है। इनका 2024 का टूल किट स्टार्ट हो गया है। 2024 में इनको केवल दंगों का सहारा है। हम कह रहे हैं कि इतनी, जब आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया, हम बधाई देते हैं आज तक को कि आज तक ने पूरा पर्दाफाश किया। हम जानना चाहते हैं कि आज मोदी जी का वो ड्रोन कहां चला गया जो ड्रोन देखकर बता देता था कि काम कहां चल रहा है? नहीं पता चला सिलेंडर कहां इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं पता चला पत्थर कहां इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है दंगे करवाने में जब मणिपुर में पूरी तरह से बीजेपी पर्दाफाश हुई, तो यहां पर पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की मिली भगत नजर आती है। हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं मैं तो दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेता हूं। आप वहां पर चित्रा जी बैठी हुई हैं नूह के अंदर, पता कीजिए लोकल लोगों से, जो प्रोसेशन निकल रहा था उसमें मैक्सिमम बाहर के लोग थे, मैक्सिमम दूसरे जिलों के थे, दूसरे राज्यों के थे, यूपी तक से लोग आए हुए थे। वो किस पर्पज से आए थे और क्यों आए थे वो लोग, इसका भी बहुत जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, कार्रवाई के नाम पर एक एसआईटी बन जाएगी। हाथरस में भी एक एसआईटी बनी थी, यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी। हाथरस कांड हुआ तो 100 करोड़ रुपए बाहर से दंगे करने के लिए आ गए थे, लेकिन उसके बाद किसी का नहीं पता चला कि उसके बाद दूसरा दंगा हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे। एसआईटी बनेगी, पोर्टल बनेगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो काम था कि कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए, उसका काम इन्होंने कर दिया। प्रवेश चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, मोनू मानेसर को बचाने का काम किया जा रहा है और अगर इस तरह की स्थिति यहां पर बनी तो उस वीडियो को एक बड़ी वजह माना जा रहा है प्रवेश चौधरी जी, और जो आरोप भी आलोक शर्मा जी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। एक तो मोनू मानेसर के कारण से ऐसा कुछ हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन बहुत हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उस चीज से। और दूसरी चीज चित्रा जी, ये जो यात्रा है वो यात्रा आज की नहीं है, वो वर्षों से चली आ रही है। वहाँ 5 पांडवकालीन मंदिर हैं, उनके दर्शन, उनके प्रति आस्था जो है हिंदू समाज की है। और एक और चीज चित्रा जी समझने की जरूरत है, आलोक जी भी समझ ले और भी लोग समझ ले, इस देश को जानना चाहिए, इस देश का इतिहास बताता है
कि हिंदू समाज ने कभी भी हिंसा नहीं करी। आप देखें कि लाखों की तादाद में जब कार सेवक राम मंदिर निर्माण के लिए निकल पड़े थे, रास्ते में कितने, मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से निकलकर लाखों की भीड़ गई, कितनी सारी मस्जिदें आई होंगी। आपको जानकारी है, आपको इतिहास देखिए कि एक भी मस्जिद की एक भी ईंट को हिंदू समाज ने नहीं हिलाया। क्यों? हिंदू समाज सदैव शांति की बात करता है, सदैव अमन की बात करता है। आलोक जी ने कहा ना कि दोनों तरफ से हुआ। अरे भैया, वो 20-25 हजार लोग प्रत्येक वर्ष ये काम करते हैं सावन के महीने के अंदर। वो ऐसा नहीं कि आज किया है उन्होंने। आप जैसे नेताओं ने कहीं ना कहीं ये पूरे षड्यंत्र को किया होगा, इसी के कारण से ये सारी चीजें हुई हैं। सीएम क्यों कह रहे हैं? आप सब लोग आयोजकों ने जानकारी नहीं दी थी इस बाबत। आज आप नहीं कहेंगे, आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर दिखेगा, लेकिन यहाँ हिंदू समाज के लोगों पर जो आक्रमण हुआ, हिंदू समाज के लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई, वो आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस तो प्रभु राम को भी मिथ मानता है, उसको भी कुछ नहीं मानता है। ऐसे है कांग्रेस के लोग। ठीक है, लेकिन पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये मोनू मानेसर कहाँ है? आपको तो जानकारी होगी, क्यों नहीं पुलिस वालों को बता देते हैं आप लोग? अगर उसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तुरंत। और दूसरा, आप लोग मामन खान का भी मामला उठा रहे हैं कांग्रेस के विधायक को लेकर कि उनका 5 महीने पुराना बयान निकालकर और फिर आप लोग उसको वायरल करवा रहे हैं। चित्रा जी, हम क्या जाने कौन है ये? राजस्थान सरकार ने उस पर केस किया है, राजस्थान सरकार उसको पकड़े, वो पुलिस और प्रशासन का काम है। अरे विश्व हिंदू परिषद किसी को पकड़ के थोड़ी देने वाला है, और वो विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल का गोरक्षा प्रांत प्रमुख बताता है वो, और आपको नहीं जानकारी है कि वो कौन है? कल के आलोक शर्मा जी कहने लगे मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लूंगा क्या मैं? वो कहने लगे साहब मैं प्रदेश का अध्यक्ष मान लूंगा क्या मैं? बताऊंगा कौन है वो। उसके लिए तो मैं कहूंगा ना आपको कि ये है कि नहीं है। उसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रमाणित करूंगा ये है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम क्या करें उसके अंदर। आलोक जी, इसका जवाब देंगे। मैं लौट रही हूं आपके पास। दिग्विजय चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ जेजेपी से आ चुके हैं। दिग्विजय चौटाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर यहाँ पर दंगा हुआ, हिंसा भड़की, 6 लोगों की जान चली गई, भारी तादाद में असलहे लेकर यहाँ पर इस तरह से माहौल खराब किया गया, आज भी यहाँ पर जनता बंधक बनी हुई अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है, आयोजकों ने क्या बड़ी गलती की थी और इसकी जानकारी नहीं दी गई? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? दिग्विजय चौटाला जी। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये हरियाणा में इस तरह का पहला इंसिडेंट है, क्योंकि हरियाणा हरि के निवास यानी भगवान का निवास। हरियाणा के अंदर कभी भी हमने, मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात करूं तो बात अलग है, उससे पहले हमने कभी जातीय और धर्म पर भिड़ने वाले दंगे कभी सुने नहीं। एजिटेशन हुए, सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, मगर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई 2 जातियां भिड़ी हों या कभी धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ हो। और मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो जब पार्टीशन के टाइम पर ये वो इलाका था, मेवात के वो इलाका था जो महात्मा गांधी के आदेश पर, महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है सबसे ज्यादा जिन्होंने जो है ना जंग आजादी के अंदर कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा ये जो हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है और ये गहरा षड्यंत्र है हरियाणा के खिलाफ। ये एक ऐसा बीज बोया जा रहा है। आप लोग सरकार में शामिल हैं, अगर आम आदमी भी कहेगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार भी कहेगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है, आप लोग बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये बताइए कौन है मुख्य षड्यंत्रकर्ता? आप ये बताइए किसने साजिश रची, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अब तक की जांच में क्या निकलकर सामने आया है? मैं कहूंगा षड्यंत्रकर्ता ये जिम्मेवारी है पुलिस की, एसआईटी की और जांच एजेंसियों की। अगर मैं आज कुछ कहूंगा तो खाम का बवंडर मच जाएगा, इसलिए वो ना कह करके पुलिस को जांच करने दें, कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। सर, लेकिन दिल की बात तो बता देनी चाहिए ना, आपके पास जानकारी है, आप कह रहे हैं बवंडर मच जाएगा, बवंडर मचने के डर से आप सच बोलना तो नहीं छोड़ देंगे ना? क्या बवंडर मचेगा, क्या जानकारी है वो बताइए देश को। जिसने भी फन उठाया है उसका फन अभी कुचलना बहुत जरूरी है। अन्यथा हरियाणा जो अनटच था ऐसी चीजों से, वो हरियाणा के अंदर भी ये फैल सकता है, इसलिए हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइंस। किसने फन फैलाया है? सभी पार्टी लाइन। मैडम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी धर्म के लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है
बजाय कि इससे छींटाकशी करें कि इसने उसको किया या उसने वैसा किया, इस बात का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज हरियाणा को बचाने की जरूरत है, और ये अभी बहुत संभल सकता है, बहुत हालात अभी भी बहुत ऐसे हैं कि अभी बचाव हो सकता है। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है कि जब से खट्टर सरकार आई है, दूसरा बड़ा इंसिडेंस है जब पूरे हरियाणा के अंदर तनाव हुआ है। जाट वर्सेस नॉन जाट आंदोलन को भूल गए ये लोग। किस तरह से ट्रेनें जली थी, किस तरह से बस जली थी, किस तरह से महीनों तक कर्फ्यू लगा था, और आज भी हरियाणा के अंदर हजारों बच्चे उस आंदोलन के जेलों में। अरे भाई भूपेंद्र हुड्डा बाहर क्यों है फिर? भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर केस करके अंदर क्यों नहीं कर दिया उसको? बेकार की बातें करते हैं आप लोग। आप लोग करवाते हैं जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, आप लोग समाज को बांटते हैं, और आप लोग तो मजबूरी में वहां पर बीजेपी की गोद में बैठे हुए इस समय। आप लोग तो भागना चाहते हैं, लेकिन अब मजबूरी हो गई है। हमें तो ये पता चला है कि जेजेपी के बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस जो है वो खट्टर सरकार के हाथ में है, इसलिए जेजेपी जो है वो वहां से सरकार को नहीं छोड़ पा रही है। अरे भाई भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर अगर कोई गलती थी तो केस क्यों नहीं हुआ? सरकार पकड़े चल रही थी वहां पर। अगर मामन सिंह ने गलती की थी तो 5 महीने से मामन सिंह के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर 5 महीने से मामन सिंह का टेप आपके पास था, ऑडियो था, तो मामन सिंह के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? राजस्थान से आप लोग केवल दूसरों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेजेपी पूरी तरह से वो शराब कांड में लिप्त है। आप लोग कहीं ना कहीं इसलिए खट्टर सरकार से डरते हैं। आप लोग फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की जरूरत नहीं है। चित्रा जी, मैं चौटाला साहब अभी मौजूदा स्थिति तो सरकार से जवाब मांगने की है ना, जवाबदेही तो आप लोगों की ज्यादा है। अब आप कहेंगे विपक्ष क्यों नहीं सहयोग कर रहा है आपका? हर चीज में तो विपक्ष से सहयोग मांगने के लिए नहीं जाते हैं। अगर हरियाणा में 6 लोगों की जान चली गई तो जवाब आप देंगे ना कि कौन है जिम्मेदार। और अब 2 दिनों से 2.5 दिनों का वक्त गुजर चुका है, आप बताइए कि कौन है मुख्य षड्यंत्रकारी? आप कह रहे हैं आपको पता है, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो फिर बवाल मच जाएगा। आप बवाल से क्यों डर रहे हैं? कोई किसी बवाल से नहीं डर रहा है, मगर कम से कम हम इतनी धैर्य रखें, इतनी पेशेंस रखें कि जांच एजेंसियां जांच कर ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ दलों के, वो इसके अंदर किस गहरी साजिश तक शामिल हैं वो भी पोल खुल जाएगी। मगर मैं उस पर ना जाकर के मैं यही कहूंगा, इस हरियाणा को बचा लो। ये कांग्रेस इस हरियाणा को बर्बाद करना चाहती है। इस हरियाणा को बचाने के लिए 36 बिरादरी को, जनप्रतिनिधि मतलब कौन? मामन खान की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और ना ही मैं खान की बात कर रहे हैं आप? मैं टेलीविजन चैनल पर नाम नहीं ले सकता। ये मेरा एथिकल, मेरा मोरल मुझे इजाजत नहीं देता जब मामला विचाराधीन हो। आलोक शर्मा जी, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है मामन खान, उनकी ओर से 5 महीने पुराना एक बयान सदन के भीतर दिया गया था, जिस पर उन्होंने मोनू मानेसर को लेकर टिप्पणी की थी, और अब जबरदस्त तरीके से वो पूरे हिस्से में वायरल है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है, और 5 महीने पुराने बयान को निकालकर यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या दंगे की साजिश तभी से रचनी शुरू हो गई थी? देखिए जनता, देखिए मैं समझता हूं अगर साजिश रचनी शुरू हो गई थी तो मामन खान जेल में क्यों नहीं? ये किसका काम था? नवाज शरीफ उसको जेल में डालेंगे क्या आके यहाँ पर? ये जो बड़बोले लोग बोल रहे हैं, जो आज एथिक्स की बात कर रहे हैं, जेल में क्यों नहीं डाला अगर उसका बयान गलत था तो? अगर हुड्डा जी के ऊपर ने कुछ गलत किया था तो हुड्डा जी के ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं किया? हजारों बच्चे, निर्दोष बच्चे, जो इनकी उस डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पर बीच में बोलिए। आलोक जी की बात हो जाए प्लीज, दिग्विजय जी, आलोक जी की बात हो जाए, आराम से प्लीज, आराम से, आराम से। पूरे हरियाणा को जलाकर राख में आप लोगों ने आग में झोंक दिया, और यहाँ पर बोलते हैं आप बीच में। चुप रहिए पहले। मुझे लगता है कि अगर इनके पास कोई सबूत था, अरे शांत रहिए ना भाई, आप लोग शांत रहिए। यहाँ पर आग लग रही है, यहाँ पर ये बयान दे रहे, चुप रहिए। मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, अगर इनके पास कांग्रेस के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी कोई भी सबूत था तो ये सरकार पकौड़े तल रही थी, 5 महीने से पकौड़े तल रही थी सरकार। मैं देखिए चित्रा जी, गलत बात है, ये गलत बात है, बीच बीच में बोलते हैं। इनके पास सबूत नहीं है, सब कुछ है। हाथरस में भी 100 करोड़ रुपए आ गए थे दंगा भड़काने के लिए। इनका टूल किट है, हार रहे हैं। और एक मिनट चित्रा जी, मेरी बात, चित्रा जी मेरी 30 सेकंड बात पूरी होने दीजिए। देखिए जेजेपी की तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और खट्टर साहब ने फाइलें रख रखी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जेजेपी मजबूरी में खट्टर की गोद में क्यों बैठी हुई है।
इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या किसी बड़े नेता को ठीक है, सूरजपाल अमू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। अध्यक्ष करणी सेना के और हमारे साथ खासर खान भी मौजूद हैं। दोनों लोगों की टिप्पणी है। 32 मिनट के बाद नंबर आया, 32 मिनट के बाद कांग्रेस आ रही हूँ। सूरजपाल अमू जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े महान प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, कौन है जिम्मेदार? आप जरा हमें भी समय दे दें बोलने के लिए। आलोक जी, किसी को पैरोल से बोलिए बोलिए बोलिए। आलोक शर्मा जी जरा शांत रहें, कोई बात नहीं। पूरा डिबेट 32 मिनट से सर सुन रहे हैं, हमें भी टाइम दे दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इतनी महान पार्टी के कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए सूरजपाल। अरे भाई 4 तो बीजेपी के लीडर बोलकर चले गए। अरे और बोलना बोल लीजिएगा, हम बैठे हैं बोलकर चले गए। हम तो सुन रहे हैं आपको साहब, सुन रहे हैं। दबाज को भी दबा दो, देश को कुचल दो। नहीं आपकी, अरे भाई राहुल गांधी 2024 आपके नेता हैं, आपकी आवाज को कोई दबा सकता है क्या? सत्ता के लिए कुछ भी आप इधर बात कीजिए प्लीज। आप उधर जवाब देने कहाँ चले गए? आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, कौन है जिम्मेदार? चित्रा जी, आलोक जी ने एक शब्द बोला, सीधे मुझे जवाब दीजिए। चित्रा जी, आलोक जी ने एक शब्द बोला, प्लीज। आलोक जी ने एक शब्द बोला कि वो किसका जमाई है। मैं आलोक शर्मा से पूछना चाहता हूं, मामन खान किसका जमाई है? आफ्ताब किसका भाई है? इलियास किसका भाई है? तीनों कांग्रेस के विधायक मेवात से आते हैं। तो क्यों नहीं आज ये विषय को बदल रहे हैं, आज तक विषय को बदलकर हमारे पर दबाव बनाना चाहते हैं। पूरा मेवात फूंक दिया, हिंदुओं की दुकानें जला दी, लोगों को मार दिया, पुलिस के ऊपर गोलियां चला दी। अधिकारी मोनू मानेसर से डरते हैं। कांग्रेस के दलालों, शर्म नहीं आती? तीनों विधायकों ने प्लीज इस तरह की किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए। देखिए मैं एक बात बता दूं आप सभी मेहमानों को, आज तक देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है। जब भी अपनी जुबान खोलें थोड़ी सी मर्यादा में रहें, क्योंकि देश के साथ ही दुनिया भर में ये चैनल देखा जाता है। प्लीज थोड़ी सी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे ताकि दोबारा मुझे नहीं टोकना पड़े। अमू साहब अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, भाषा थोड़ा आराम से। को किसने जलाया? उन लोगों की हत्या किसने की? 5 लोग मेवात में मार दिए, एक गुड़गांव के अंदर मस्जिद के अंदर हाफिज मर गया। किसने मार दिया भाई? बताएं। दंगे किसने कराए मेवात के अंदर? बताएं। निहत्ते लोगों को बंदी किसने बनाया? तो पुलिस बताएगी ना, ये कांग्रेस के नेता थोड़ी ना बताएंगे। कांग्रेस के नेता बताएंगे आपको कि दंगे किसने करवाए। ये तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बताए दंगे किसने करवाए। इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। सरकार बताएगी, विपक्ष बताएगा। विपक्ष? अरे तुम लोगों ने भुगवा मेवात। 1992 में सैकड़ों मंदिर लोग बैठ गए हैं, सैकड़ों मंदिर कांग्रेस की सरकार में टूटे मेवात के अंदर। अरे जो आओगे वो बोलोगे और हम सुनेंगे आपकी बात को। मेवात हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे क्या? अभी किसकी सरकार है? 9 साल हो गए। अरे हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है। आलोक जी, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण दंगाइयों को प्रोटेक्ट करते हैं आप लोग। हिंदुओं को मारा गया है, लूटा गया है। मतलब जाति के भीतर गोत्र के अंदर भी फिर आप देखेंगे कि कौन इधर का है कौन उधर का है। प्लीज सर, प्लीज सर, देश को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, देश को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। दंगाइयों को अगर हम दंगाई ही कहें तो ही ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। हाजिर खान साहब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन यहाँ की जनता जहाँ पर मेरी मौजूदगी है पलट कर वो सवाल पूछ रही है कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहाँ से इकट्ठा हो गए, सिलेंडर कैसे इकट्ठा हो गए। ठीक है आमो साहब प्लीज हाजिर जी को बोलने दीजिए। हाजिर खान साहब, यानी कि षड्यंत्र रचा गया था ना कि शोभा यात्रा निकलेगी, फिर पत्थरबाजी करेंगे, फिर दंगे होंगे, फिर इस तरह की स्थिति बनेगी। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया। यहाँ से पास में एक मंदिर है, हालांकि एक जगह मस्जिद में भी वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन चूंकि मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं से पास में एक मंदिर है, वहां पर जमकर पत्थर चलाए गए। पुजारी के 2 बच्चे छोटे छोटे, उनके घर के बाहर पत्थरबाजी हुई। उनकी एक 2 व्हीलर थी, वो बेचारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के, उनके 2 व्हीलर को फूंक दिया गया। उस पुजारी की क्या गलती थी? वो मंदिर में पूजा करता था, बस यही गलती थी। मंदिर को क्यों निशाना बनाया गया? वहां पर क्यों पत्थरबाजी की गई? ठीक है सर, हो गया। मुसाब आपकी बात हो गई। प्लीज, मैंने सवाल पूछ लिया है, हाजी जी को जवाब दे दीजिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हाजी खान साहब आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेवात एक ऐसी जगह है जिसमें 47 में भी दंगा नहीं हुआ और यात्राएं भी इससे पहले निकलती रही। हम पहले मेवात के लोगों से, गुड़गांव के लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है और हमें सबको भाईचारे के साथ रहना है। 6 लोगों की जान चली गई और ये बहुत ही घिनौनी, और चाहे वो
मुसलमान की इमाम की जान गई या 2 पुलिस वालों की गई। इनको कत्ल करने वाले कोई भी हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आग लगे किधर भी लगे, मुसलमान की प्रॉपर्टी जली तब भी वो राष्ट्र की थी, हिंदुस्तान की थी। और राष्ट्रभक्ति ये है कि हमारे देश के किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं और हम गृह मंत्री शपथ लेते हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। शपथ ली थी कि हिंदुस्तान में प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा करेंगे, हर उसकी जाति के लोगों की सुरक्षा करेंगे। और यहाँ बैठकर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी एक टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा सर एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, अभी एक गौ रक्षक को सुन रहा था। एक मिनट मेरी सुन लीजिए, झूठ ना बोलो। एक गौ रक्षक को हमें सुन रहा था कि वो गौ रक्षक कह रहा था कि मोनू मानेसर, गोयल, विकास और इस तरह के 4-5 नाम लिए जो बीएसपी के संगठन के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस मेले में लाने के लिए इस लोगों को बुलाया, लेकिन वो खुद नहीं आए और घटना घट गई। ये घटना मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब हिंदुस्तान में सरकार आई है और डबल इंजन की सरकार आई है, चाहे अटल जी के जमाने में गुजरात में, चाहे मोदी जी के जमाने में उत्तर प्रदेश में, चाहे हरियाणा में, चाहे मणिपुर में, के हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। हम सब भाई भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं कि इसी मेवात के तमाम लोग ऐसे हैं जो मुसलमान मेवाती हैं, उनके हिंदू रिश्तेदार भी हैं। ये देश, ये राष्ट्र सारे लोगों का है और इस राष्ट्र की संपत्ति जलाने वाला कोई भी हो, किसी मजहब का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। चित्रा जी, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद पे कहा वो हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में कि खून से छपकर अखबार निकल सकते हैं, बता रहे हैं प्रवेश चौधरी जी। ये विश्व हिंदू परिषद का इन्होंने नाम लिया। वो यात्रा वर्षों से चली आ रही है, हिंदू समाज के लोग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि समाज का संगठन है, समाज के बीच में काम करता है, वो उसकी व्यवस्था कर देता है, वो उस यात्रा के अंदर जुड़ जाता है, उसमें वो काम करता है। महोदय, शांति प्रिय जैसे बहुत दिनों से निकली, आज पहली बार नहीं निकली। इसलिए एक लाइन में आलोक जी के पास एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। आलोक जी से एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। आलोक जी, मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस भी ढूंढ रही है। हरियाणा की तो आपने तमाम कमियां गिना दी, राजस्थान की पुलिस क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है मोनू मानेसर के मामले में? कितने सारे समाज के आलोक शर्मा जी, कितने सारे एक राज्य का अगर गृह मंत्री उसको क्लीन चिट देगा, एक राज्य का गृह मंत्री अगर कहेगा कि मोनू मानेसर जो है बिल्कुल क्लीन चिट वाला व्यक्ति है और वो देवता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। जांच इस बात की होनी चाहिए कि मोनू मानेसर को क्या हरियाणा पुलिस ने या हरियाणा के गृह मंत्री ने तो नहीं बचाया है और 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। अभी बोल कर गए हैं सर, अभी बोल कर बोलते तो बहुत कुछ है। पुलिस ढूंढ रही है, राजस्थान की पुलिस ढूंढ ले। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि नूह में मेरी मौजूदगी है, आसपास के हिस्से दंगों के बाद एक अजीब सी शांति यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन यकीनन डर और दहशत का बालम इस कदर है कि राहत इंदौरी की वो लाइनें याद आ जाती हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान इस जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द शांति यहां पर आए और जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति हरियाणा के किसी भी हिस्से में नहीं बनने पाए।